हेलो एरीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू मिस्टिक म्यूज़। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हों एंड आने वाले साल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हों। तो ये रीडिंग आपकी आने वाले साल के लिए ही है, 2025 के लिए। हम इस रीडिंग में जानेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने मंथ वाइज आपके लिए एनर्जी कार्ड्स और क्या आपको अपने लिए उस मंथ में करने की सख्त ज़रूरत है उस हिसाब से कार्ड डिवाइड कर लिए हैं ऑलरेडी शफल करके, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपका समय भी बचे और मेरा समय भी बचे। तो ये हम कर चुके हैं, बट एनर्जी कार्ड के बाद हम आपकी डेली जो भी आपका आने वाला होगा उस मंथ में, उसके लिए हम अलग से कार्ड्स लेंगे। तो मंथली वाइज हम ओपन करते जाएंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओवरऑल हम अगला साल पूरा देखेंगे एरीज के लिए। तो खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और रीडिंग को शुरू करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपके साथ ये रेजोनेट करेगी तो औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हम फर्स्ट मंथ से शुरू करेंगे जो कि है हमारा जैन मंथ। तो जैन मंथ के लिए आपकी मेजर एनर्जी आई है डेविल की। डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि आपका जो नया साल की बिगिनिंग है वो किसी चीज़ के एंड से होगी। अब ये हो सकता है कि आपने कोई अपनी जॉब छोड़ी हो, या आपका कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जिससे आप बाहर निकले हों, या कोई लंबे समय तक आप कोर्ट में केस लड़ रहे थे या किसी के साथ फाइट हो रही थी जो अब ख़त्म हो रही है एंड उसका रिजल्ट आने वाला है। जो कुछ भी चल रहा था पुराना ख़त्म हो जाएगा जैन में, और न्यू बिगनिंग के लिए तरफ आप आगे बढ़ोगे। और आपको क्या करने की ज़रूरत है जैन के मंथ में? जैन के मंथ में देखिए आपके लिए कार्ड भी आया है, बर्निंग बाउल रिचुअल। अब ये कार्ड तब आता है जब आपके अंदर बहुत सारा या तो नेगेटिविटी इकट्ठी हो चुकी है, या आपने खुद को हील नहीं किया, बहुत ट्रॉमा आपके अंदर भर गया है। तो इस रिचुअल में क्या होता है, आपका जो भी ट्रॉमा है या जो भी आप नेगेटिव फील करते हो अपने बारे में वो लिखो, एंड साथ में लिखो उसमें कि आई लेट इट गो, कि जो भी मेरी नेगेटिविटी है मैं इसे जाने देता हूँ। वो लिखने के बाद आप उसको जला देंगे। ये रिचुअल हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी जो नेगेटिविटी है, जो हमें ग्रो नहीं करने दे रही है चीज़ें, हम उस चीज़ को अपनी लाइफ से लेट गो करने की कोशिश करें। डेविल, बर्निंग बाउल रिचुअल्स एंड म्यूज़िक। आपको बोला जा रहा है कि अपनी सरकारिक रिदम जो होती है, जो आपका बॉडी का खुद का एक साउंड होता है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप भजन सुन सकते हैं, थोड़ा गानों की तरफ गाने सुन सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिसंबर के एंडिंग में और ये जनवरी के स्टार्टिंग में कुछ ट्रॉमा है जो जिससे आप निकलोगे। बर्निंग बाउल रिचुअल तो आप कर ही रहे हो, बट खुद को चेयर अप करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये जनवरी मंथ के लिए है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जनवरी मंथ में एक्चुअल हो क्या रहा है। हम टोटल 4 कार्ड निकालेंगे। हर हर महादेव। एरीज जनवरी, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि जनवरी में ऐसा हो सकता है कि घर में कोई फंक्शन हो, या एंड तक कोई फंक्शन, या आप किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। ठीक है, वो हो सकता है आप ट्रैवल करने का सोचो, जान में ट्रैवलिंग दिख रहा है। एंड आपको उस टाइम पे बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है। हेरोफेंट की एनर्जी हमें ये बताती है कि यदि आप अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, या आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो आपको किसी ऐसे की सुननी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। द हेरोफेंट, जिसकी एनर्जी आपको क्लैरिटी दे सके कि आपको आगे अब लाइफ में करना क्या है। चेंज, राइट, हमें लाइफ में चेंज लेकर आना है। आपके जैन मंथ में मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, एंड पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, बट साथ साथ
आप जैसे अपने घमंड को या अपनी जो ईगो है उसको डाउन करके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो आपके साथ ट्रॉमाटाइज हुआ है 2024 में, जो जान के मंथ में ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप में ये चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। आप में लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है, घर में कोई फंक्शन इवेंट होता दिख रहा है, आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है ताकि आप इस पॉजिटिव चेंज को अच्छे से मेंटेन कर सको। तो जान का मंथ टोटल हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ट्रैवल है, पैसा आता हुआ दिख रहा है और आप औरों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। ये आपका जनवरी मंथ था। चलिए अब आपका फेब मंथ देखते हैं। फेब मंथ की मेन एनर्जी द मून। लाइफ में चेंज आने के बाद अब ऐसा फील हो रहा है कि वो चेंज आपके इमोशंस में आ रहा है। आप जब भी मून कार्ड आता है तो ये हमें मून कार्ड हमें बताता है या तो आप अपने इमोशनल के बहुत पीक पे हो या इमोशनली बहुत डाउन हो। इसमें आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस मंथ में, फेब मंथ में। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है करने के लिए। आई फील कुछ तो ब्रेकअप टाइप आपका हुआ है या आप थोड़ा टाइम के लिए आपने ब्रेक लिया है, आप अपने पार्टनर से दूर हैं और आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ प्लेजर लीजिए। अब ये प्लेजर आप कार्ड को समझ के सोच रहे होंगे कि ये क्या कार्ड दिखा रही हूँ, सिर्फ सेल्फ प्लेजर मतलब क्या, बॉडी को टच करना, खुद से ही कुछ करना। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट थिंग। सेल्फ प्लेजर ये भी होता है, जैसे पिछली जैन मंथ में आपको बोला गया कि आप गाने सुनिए, अपने आप को इंजॉय कीजिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए। तो ये उसको भी बताता है कि आप अपने लाइफ के हर पल को जीने की कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, राइट। एंड आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विद द फायर। एंड ऑब्वियसली जैन फैब के मंथ में जब ठंड हो जाती है तो आप फायर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। ये वार्मथ लेकर आता है। जब आपकी बॉडी में वार्मथ होती है तो आपके इमोशंस जो लॉक्ड होते हैं, राइट, वो अनलॉक हो जाता है। एक तरह से जो आपने शायद खुद को बहुत सप्रेस किया था कहीं पे, आप अब उसमें खुद को सप्रेस नहीं करोगे, खुद को हाउ डू आई से दैट, खुद को एक्सप्रेस करोगे। मतलब अभी तक जो आपने इमोशन सभी दबा रखे थे, अब आप खुद को एक्सप्रेस करोगे दुनिया के सामने या उस इंसान के सामने जिस इंसान के साथ आपको बॉन्ड शेयर करना चाहिए था। चलिए आपके लिए कार्ड देख लेते हैं। 4 कार्ड्स निकालेंगे। फेब मंथ फॉर एरीज, देख लेते हैं क्या आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट्स ऑफ कप। तो अब ये आप जो कार्ड देख रहे हैं, ये चारों ही कार्ड एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ वॉन्ड आपको बोलता है कि लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो, जिसमें आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है। एंड साथ ही अब ये सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा लो कि भगवान जी का आशीर्वाद मेरे साथ सदा रहेगा। ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये फोकस करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अब ये आपकी पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी इन्हांस हो रही है। साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपके करियर का एक न्यू किक स्टार्ट होने वाला है। मतलब प्रॉबेबली या तो आपका कोई प्रमोशन होगा और एल्स आप कोई ऐसी पोजीशन पे जाओगे या आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जहाँ आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है इसमें, और पैसा आता हुआ दिख रहा है। पर्सनालिटी ग्रो हो रही है, पैसा भी आ रहा है। एंड साथ ही साथ आप अपने आप पे एक तरह से गर्व कह सकते हैं या खुद को पीछे मुड़ कर देख रहे हैं अपने लाइफ में कि मैंने क्या क्या हासिल किया, मैंने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में और मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स है, मैंने कितना कुछ ग्रो किया है। वो सेल्फ रियलाइजेशन वाला मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। एंड आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ कप,
आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, गुड पर्सनालिटी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटी में, जहाँ पे आपके इमोशंस अब बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप अगर इसके फेदर्स देखोगे, इसके शूज़ में भी फेदर हैं, ये ऑल बैलेंस्ड शेप में हैं। ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है या कुछ है, दीज आर ऑल बैलेंस्ड और वेरी परफेक्टली ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपके इमोशंस जो इतने इम्बैलेंस थे, अब वो बैलेंस हो जाएंगे फेब मंथ में। जैसे ही वो बैलेंस होंगे, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ होगी, आती हुई दिखेगी, राइट। ये था आपका फेब मंथ। चलिए अब मार्च मंथ की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहले हम एनर्जी कार्ड देखेंगे, द फूल। आप देख रहे हो कि कितना आपकी लाइफ सीक्वेंस में चल रही है। जनवरी में डेविल, फेब्रुअरी में मून, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड मार्च में आपकी न्यू बिगिनिंग एग्जैक्टली स्टार्ट हो रही है। फेब में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप मार्च में एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो फूल कार्ड के साथ। ये न्यू बिगिनिंग का डिपिक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ में देखिए कितना सिंपल और प्यारी रीडिंग आ रही है आपके लिए। बोला जा रहा है कि खुद को शांत रखिए, स्टिल रखिए और अपनी एनर्जी को हमेशा क्लेंज रखिए। जो आपने अब नेगेटिविटी पीछे छोड़ दी है, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए, इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए। इसलिए आपको अपना ऑरा क्लीन रखना है हमेशा, राइट। चलिए आपके देख लेते हैं कि मार्च के मंथ के लिए आपकी क्या रीडिंग आती है। लेट्स सी। शिव शंभो, शिव शंभो। 4 कार्ड्स निकालेंगे। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं। क्रेजी। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आई, डेविल की एनर्जी पास होकर गई एंड उसके बाद आपके पास आता है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आपको ये बोलता है कि जितना भी अभी तक तुमने लाइफ में सफ़र किया, अब वो सफ़रिंग ख़त्म होने वाली है, तुम्हारा फैसला होने वाला है। जो भी जितना भी तुमने अभी कर्म किया या जितना भी तुमने झेला, अब उस चीज़ से तुम मुक्त होने वाले हो। जो तुम्हारे हिस्से का लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। जस्टिस का कार्ड। सेकेंड हमें बताता है 4 ऑफ कप्स। इस 4 ऑफ कप के साथ अब डिटैचमेंट वाली भावना भी आपके अंदर आती हुई दिख रही है कि यूनिवर्स आपको खुद दे रहा है, जस्टिस कर रहा है, बट आपकी जो वो होती है ना एक अर्ज कि मुझे इतना कमाना है, मुझे यहाँ इस अचीवमेंट तक पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब आप फल की चिंता किए बिना कर्म करोगे। ये वो वाला पोजीशन है कि माइंड बोल रहा है कि भगवान दे रहा है, मुझे इतना चाहिए, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे रहा है भगवान मुझे। तो आप डिटैचमेंट वाले जोन में जाते हुए दिख रहे हो मार्च के मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप इस मंथ में सोचो कि जो भगवान मुझे दे रहा है, जो जितना मुझे चाहिए उतना दे रहा है, ठीक है, आप उससे ओके सेटिस्फाइड हो। अब आप सोच रहे हो कि इस मनी को मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। तो ये हो सकता है कि आप कोई आरडी, एफडी या कोई किसी प्रॉपर्टी में कहीं पे कुछ मनी इन्वेस्ट करो, या हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, बट आप अपने मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो मार्च के मंथ में। और मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सावधान रहिएगा। इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है कि आप बी स्टिल, खुद को शांत रखिए, काम रखिए एंड तभी फैसले लीजिए अपने लाइफ में। ऑल्दो आप काम हो गए हो, बट स्टिल बी केयरफुल विद दिस एनर्जी, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप एडमायर भी कर रहे हो उस पैसे को आते हुए, डिटैचमेंट की भावना में भी हो एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस मनी को इन्वेस्ट करने का भी प्लान कर रहे हो। तो ओवरऑल मार्च का मंथ बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। जस्टिस आ रहा है एंड जो भी आपने पास्ट में अभी तक करा अपने लिए, राइट, उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है मार्च के मंथ में।
अब देखते हैं आपका अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ की मेन एनर्जी क्या है? द चैरियट। आपको अभी जस्टिस मिला है, आपने न्यू लाइफ की जर्नी अभी शुरू करी है फूल कार्ड के साथ। अब आप चैरियट पे हो, आप अपने जो हम बोलते हैं ना, लाइफ की लगाम मेरे हाथ में हो, मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ये वो वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है कि मार्च में आप अपने फैसले, अपना काम, अपने लिए जो डिसीजन है, जो भी है, वो आप खुद कंट्रोल करोगे। तो चैरियट की एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं आप क्या बोला जा रहा है इस मंथ में अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या करना चाहिए। आपको बोला जा रहा है बिल्ड द स्ट्रेंथ। चैरियट पे तो तुम चढ़ गए हो, अपने फैसले ले रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो लाइफ में, बट बिल्ड द स्ट्रेंथ। खुद को कमज़ोर मत होने देना, खुद को स्ट्रांग रखिए। एंड मसाज। अब मसाज हम इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको प्रेस करता है। अब ये सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही नहीं होते हैं, आपकी पूरे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती है, राइट। तो जब भी वो नाड़ियों के पॉइंट्स प्रेस होते हैं, चाहे वो हाथ है, बाजू है या लेग है, कहीं पे भी वो पॉइंट प्रेस होते हैं, तो वो आपके ऑर्गन्स तक उस वाइब्रेशन को लेके जाता है। जब ऐसा होता है तो जो भी आपकी ब्लॉकेजेस होती हैं बॉडी में वो ओपन हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको बोला जा रहा है अप्रैल मंथ में कि अपना खुद का ध्यान रखो। लाइफ कंट्रोल में आ गई है आपके, बट डोंट लूज़ इट। खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपना ध्यान रखो, राइट। चलो देख लेते हैं अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या लिखा है, क्या होगा। 4 कार्ड निकालेंगे। एरीज अप्रैल। देखो वही कार्ड आ गया, अभी मैं बोल ही रही थी आपको। अरे वाह। अभी मैंने जस्ट बात करी कि आपकी जो लाइफ है वो अब आपके कंट्रोल में आ रही है द चैरियट के साथ। अब आपको इस मंथ में बोला जा रहा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। बेशक आपकी लाइफ कंट्रोल में आ गई है आपको पेशेंस और धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अब जब हम धीरे धीरे चलने की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब सोच विचार के फैसले लेने वाली बात, राइट। तो वो थोड़ा कदम अपने अब आगे लाइफ में फूक के रखने होंगे आपको। टेम्परेंस के साथ, पेशेंस के साथ चलना होगा आगे। एंड आपको बोला जा रहा है कि जब आपने अपने इमोशंस को कॉन्कर कर लिया है, अब आप खुद को बेस्ट फील कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में खुद को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जो भी आपकी लाइफ जर्नी रही 2024 में या अभी भी तो चल रही है, उसकी वजह से आप इस एनर्जी में एंटर करोगे, जो कि है स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सॉरी गाइस, बीच में रीडिंग को इंटरप्ट करना पड़ा। मेरी कैट की एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मुझे उसको देखने के लिए जाना पड़ा, बट इट्स ओके। लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। तो मैं आपको बोल रही थी कि आपको अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की आप एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, जहाँ पे आपका पूरा अपनी लाइफ में कंट्रोल है, आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। सन कार्ड के साथ आप पूरा आउटशाइन कर रहे हो, और ये मुझे कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी ये बता रही है, जो आपके साथ जस्टिस हुआ या आप प्रीवियसली जिस किसी भी रिलेशन में थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपने इमोशनली खुद को एक्सप्रेस किया, न्यू जर्नी अपनी लाइफ की शुरू करी। उस न्यू जर्नी के स्टार्ट होते ही जो भी आपका पास्ट आपके साथ लिंगर कर रहा था, खींच चला जा रहा था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया टोटली। डेथ कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है मार्च के मंथ में, सॉरी अप्रैल के मंथ में, फॉर एरीज। तो अप्रैल का मंथ आपका कंप्लीट लाइफ चेंजिंग होगा। बस आपको बोला जा रहा है पेशेंस रख के, सोच समझ के फैसले लीजिए, एंड यू विल कम आउट ब्राइट। तो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जी एंड रीडिंग। चलिए अब नेक्स्ट मंथ पे जाते हैं। लेट्स सी मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है।
हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या है, क्या आपकी मेजर एनर्जी कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल से एनर्जी शुरू हुई, चैरियट पे आप चढ़े, अब आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सब कुछ मिलने वाला है। बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है, अभी तक आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो आपको मई मंथ में बोला है कि अपना ध्यान रखने के लिए, जैसे आपको अप्रैल मंथ में बोला गया है, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स या नेचर कोई ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करेगा। अब लुक फॉर फेरीज का मतलब ये है कि आप सच में परी तो आप नहीं देख सकते, राइट। यहाँ पे आपको परियां नहीं देखने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट करो। अगर यूनिवर्स या नेचर आपको कोई साइन सिंबल देता है, अब ये साइन एंड सिंबल्स कैसे होते हैं, कोई बटरफ्लाई दिख जाना, फेदर मिलना, या कोई रिपीटेटिव नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, तो उन साइंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करेगा कि वो क्या बोल रहे हैं आपको। मेक अ मील, आपको ये हो सकता है कि आपको कुकिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि बाहर का खाना थोड़ा कम करना होगा और आप खुद कुकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मई के मंथ में। ये है आपके लिए। 4 कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि मई मंथ कैसा रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपकी काफ़ी ब्लास्टिंग लग रही है, मतलब बड़े बड़े चेंज आते हुए दिख रहे हैं। इट्स गुड, लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। अब मई मंथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। आपकी किक स्टार्ट लाइफ हो तो गई शुरू, अब आपको अबंडेंस भी मिल रहा है, बट आपके साथ अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करनी है। एंड कहीं ना कहीं आप इसमें थोड़ा टाइम जगल करते हुए दिखोगे, चीज़ों को बैलेंस करने में आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है, बट यू विल बी एबल टू डू, हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी इमेंस ग्रोथ को देख के अचानक से आपके आस पड़ोस, रिलेटिव्स, भाई बंधु, आपके दोस्त सोचें कि भाई इसने एकदम से ऐसा क्या चेंज आया कि ये इतनी तरक्की कर रहा है। तो आप पे बहुत सारी आइज़ रहेंगी जो आपके डिसीजंस पे नज़र रखे हुए होंगी, राइट। तो खुद को इमोशनली वीक मत होने दीजिएगा, टेक ए डिसीजन वेरी फर्मली एंड इसका टेंशन मत लो, आप अच्छे से बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ को। जस्ट डोंट टेक बर्डन, यू आर डूइंग गुड फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट्स गोइंग वेल, राइट। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट मंथ। देख लो भाई, आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपको ही देखने वाले हैं। तो हमारा हो गया है मई, अब हम जाते हैं जून मंथ पे। जून की एनर्जी देख लेते हैं, द हैंग्ड मैन। अब आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ इस एनर्जी में मई में आप थोड़ा जगल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो हैंग्ड मैन हमें ये बोलता है कि टेक अ पॉज, थिंक अबाउट द थिंग्स वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सोच विचार के ही कदम लो। हैंग्ड मैन, थम जाओ, टेक अ पॉज, वो वाला मोमेंट है। और क्या करना चाहिए आपको, देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। आपको बोला जा रहा है अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए जून मंथ में। हो सकता है कि आपकी जॉब है या स्टडीज़ हैं उसकी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली से रिकनेक्ट कीजिए एंड जो भी आपको अभी तक लाइफ में मिला है उसका ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। थैंक यू, यू गेव मी दिस जॉब, थैंक यू गॉड, यू गेव मी दिस फूड, थैंक यू, आई हैव अ फैमिली। जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल है उसका एक लिस्ट बनाइए, लिखिए, राइट। चलो देख लेते हैं इस मंथ के लिए आपके लिए क्या है। 4 कार्ड्स निकालेंगे, लेट्स सी। आहा, जो नहीं होना चाहिए या मैं सोच रही थी कि नहीं करोगे वही हो रहा है। किसी चीज़ की वजह से आपने टेंशन, बर्डन, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में वापस शुरू हो गई है। जून मंथ में बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जबकि आपके पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं
आपने खुद को ओवरबर्डन कर दिया है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बहुत परेशान रह रहे हो इस मंथ में, जून के मंथ में। तो इसको एनालाइज करने की कोशिश करना। ओवर थिंकिंग, बर्डन और ख़ुद को टेंशन में डालने की बजाय अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करो। बिकॉज जब आप फैमिली के साथ रिकनेक्ट करते हो तो ये एक तरह से चार्जर होता है आपका। आप रिचार्ज करते हो खुद को जब आप फैमिली से मिलते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, गो बैक टू योर रूट्स। अगर अच्छा महसूस करना है या अपने बारे में जानना है, गो बैक टू योर रूट्स। तो ये वो वाली एनर्जी है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करो, आपको बेटर महसूस होगा। जो आप ये टेंशन बर्डन इतना ले रहे हो, ये आप थोड़ा कम करोगे अपने लिए, राइट। तो इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा इस मंथ में। और कहीं अगर ये रीडिंग आपके साथ सच में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा, राइट। तो हमने फर्स्ट 6 मंथ आपके कवर कर लिए हैं। लेट्स सी आगे आने वाले 6 मंथ्स क्या बोलते हैं। अब हम जाते हैं जुलाई मंथ के ऊपर। जुलाई मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है अगेन डेथ। अब ये किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है। पिछले मंथ में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। नेक्स्ट मंथ की आपकी एनर्जी डेथ की आई है। पॉज लेने के लिए बोला जा रहा था आपको पिछले मंथ में। लेट्स सी क्या आपको करना चाहिए। देखो, अभी मैंने कहा कनेक्ट योर रूट्स। अभी कार्ड आया है कनेक्ट विद द अर्थ। कनेक्टिंग विद द अर्थ, कनेक्टिंग विद द नेचर एंड स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहना है। टेंशन के मारे खुद को बंद मत कर लेना। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करना। पानी पीते रहो एंड अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहो। अपनी मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहो, राइट। जुलाई मंथ फॉर एरीज। जुलाई मंथ फॉर एरीज, लेट्स सी क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको, सॉरी एक और कार्ड लेना है ना। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। वाह, तो ये डेथ कार्ड जो आप अपने लाइफ में आपने थोड़ा पॉज लेके अभी फैसला लिया है इस जुलाई मंथ में, उससे आपको अबंडेंस मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आप किंग हो, आप अपना पूरा लाइफ कंट्रोल आपके हाथ में। बट कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा शांत रहिए। यदि आपकी सक्सेस है तो उसको चिल्ला चिल्ला के सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। नज़र लगने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई अनबन होगी। आई थिंक जो प्रॉब्लम आपकी फैमिली में या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ जो कोई भी झगड़ा कुछ चल रहा था अभी तक, वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे। कंट्रोल आपके पास आता हुआ दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई केस चल रहा था कोर्ट में या कुछ, तो अब वो केस का सल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। या किसी की हेल्थ अगर सही नहीं थी तो हेल्थ इश्यूज पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये कुछ भी हो सकता है। बट इफ़ वी से द पॉजिटिव साइड है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो जुलाई मंथ में। और जो कोई भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। चलिए अगली कार्ड, अगले मंथ की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है आपका अगला मंथ, अगस्त। लेट्स सी मेजर एनर्जी, द एम्प्रेस। हाउ अमेजिंग दिस इज। डेथ कार्ड के बाद एम्प्रेस। अब जो कोई भी लड़ाई झगड़ा या क्या हेल्थ इश्यूज था या जो कोई भी टॉक्सिक चीज़ थी आपकी लाइफ में, अब वो ख़त्म हो गई है एंड यू आर ओपन फॉर न्यू थिंग्स। आप एम्प्रेस हो,
आप फर्टाइल हो एंड आप में वो स्ट्रेंथ एंड पावर है। अब मैंने जब यहाँ पे फर्टाइल कहा तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ या बेबी की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है कि मे बी यू कंसीव इन दिस मंथ, अगस्त मंथ, बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए ओपन हो। ये मैरिज के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है कि आपकी मैरिज के लिए एंगेजमेंट हो आपकी इस मंथ में, कुछ तो पॉजिटिव है। एंड आपको बोला जा रहा है फ्लो लाइक अ वाटर। ज़्यादा सोच विचार में मत पड़ो, जहाँ यूनिवर्स ले जा रहा है वहाँ चलते चलो, बस अपनी एनर्जी क्लीन रखो। मेक एन आल्टार। अब ये जब बोला जाता है, इसको आप पता नहीं आप क्या समझोगे इस चीज़ को, पर मैं आपको बताती हूँ। जो कोई भी आपका पूजा रूम है या आपका टेबल है जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो, लिखते हो या काम करते हो, तो उस स्पेस को थोड़ा क्लीन रखिए, राइट। उसको थोड़ा सजाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपका वर्क प्लेस है जहाँ आपको हमेशा रहना है। और अगर हो सकता है तो वहाँ पे अपनी डेटी की भी फ़ोटो लगाइए, ताकि एक तरह से वो आपको रिमाइंड करे कि पॉजिटिव रहना है एंड सही करना है जो करना है। वो होप हमेशा लाइफ में रहती है। चलिए आपके लिए 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं। हो एम्प्रेस कार्ड एनर्जी के बाद अब ये इतने सारे स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ में क्यों हैं? कहाँ फंस गए हो आप? ऐसा लग रहा है कि आप अबंडेंस स्टेट में चले गए थे और आपको किसी ने बिट्रे किया। वहाँ पे बिट्रेयल दिख रहा है एंड आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं अगस्त मंथ में। आप स्टक हो किसी सिचुएशन में एंड बट स्टिल यू आर कीपिंग योर सेल्फ अप। सबकी हेल्प करते हुए दिख रहे हो एंड स्टिल होपिंग फॉर अ गुड एंड पॉजिटिव चेंज। तो इस मंथ में भी आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हो, ऑल्दो आप यू आर कीपिंग योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव, फुल ऑफ होप, बट किसी ने तो आपको धोखा दिया। ये हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हो और वहाँ पे भी थर्ड पार्टी इशू या कुछ तो रहा होगा प्रॉब्लम, एंड सो यू आर फेसिंग इट। चलिए अब आपका नेक्स्ट मंथ की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या है। लेट्स सी, देख लेते हैं जो कि है सितंबर मंथ में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। 3rd टावर, और हमने पीछे देखा था आपकी न्यू बिगनिंग के साथ, एम्प्रेस के साथ, बट आपको किसी ने तो बिट्रेयल किया है इस मंथ में, पिछले मंथ में, राइट। अगस्त मंथ में बिट्रेयल की भावना है एंड उसके बाद टावर की एनर्जी आ गई है। तो टावर की एनर्जी तब आती है जब आपको एक रियलिटी चेक मिलता है अपनी लाइफ में। अब ये रियलिटी चेक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और उसका ट्रूथ आपको सामने आया, या फिर आपके कोलीग ने, एम्प्लॉय ने किसी तरह का धोखा दिया, आपकी लाइफ शैटर कर दी, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी आंखें खोल दी। एक तरह से टावर कार्ड आपकी आंखें खोल देता है कि इतने समय तक तुम इस भ्रम में थे, अब तुम जागो, अब तुम सच्चाई देखो, राइट। तो आपको इस मंथ के लिए क्या बोला जा रहा है? वेकेशन प्लान कीजिए और मेडिटेट कीजिए, खुद को काम रखिए, अपनी जो आपकी सेल्फ मेंटल पीस है उस पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए और थोड़ा छुट्टी प्लान कर लीजिए, घूम के आइए कहीं पर इस मंथ में, सितंबर में। लेट्स सी क्या होगा आपके सितंबर मंथ में। 4 कार्ड निकालेंगे। हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, एंड एक तरह से आप सेल्फ कंटेंट वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ ने शैटर किया, कोई सच्चाई आपके सामने रखी
और आपको गाइड किया गया कि आप खुद का ध्यान रखिए, छुट्टी मनाइए, घूमने जाइए एंड मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब जब आपका लाइफ थोड़ा शेटर हुआ, आपको रियलिटी चेक मिला, आपने सच्चाई देखी कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे थे अभी तक, ठीक है। डेथ कार्ड भी आ गया आपकी लाइफ में, कहीं तो आपका ब्रेकडाउन पॉइंट आया है इस टावर कार्ड के साथ, रियलिटी चेक मिला है एंड उस रियलिटी चेक से ही आप इस हैप्पी अबंडेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये आपका फैमिली रीयूनियन हो सकता है, फ्रेंड्स रीयूनियन हो सकता है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, कंटेंटमेंट दिख रहा है कि यू आर वेरी सेटिस्फाइड जो भी आपके पास है एंड यू आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है आपको यहाँ पे सितंबर के मंथ में एंड आप कंप्लीटली ब्लूम करते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में अलग से ही चमको इन द सेंस कि जैसे आपके 4 फ्रेंड्स थे, तीन फ्रेंड्स आपके कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ कर नहीं पाए, बट आप अच्छा ग्रोथ कर गए और आपकी तारीफ हो रही है, प्रशंसा आ रही है सब में। तो ये वो वाली ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, राइट, हो सकता है। चलिए अगला मंथ देख लेते हैं जो कि है हमारा अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या एनर्जी है। जस्टिस, आपको टावर कार्ड मिला, टावर के बाद अब आपका साथ जस्टिस होगा इस मंथ में। जस्टिस तो मैं आपको पहले भी पिछले उसमें भी समझा चुकी हूँ कि क्या होता है, बट किस प्रकार का जस्टिस है वो भी थोड़ा देख लेंगे। और आपको इस मंथ में बोला जा रहा है कि अपने एंसेस्टर से जुड़ो। अब ये एंसेस्टर आपके दादा नाना या आपके पूर्वज माता पिता जो अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वो ही आपको जस्टिस दिलाएंगे। और जो जिस स्पेस में आप रहते हो उस स्पेस को थोड़ा क्लीन रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो सफाई को थोड़ा बरकरार रखिएगा आने वाले साल में। चलिए 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके सितंबर मंथ के लिए, क्या बोलता है यूनिवर्स आपके लिए। मून, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। डेविल कार्ड के साथ जो भी आपका टॉक्सिक इन्वायरमेंट या रिलेशनशिप था किसी के साथ, अब वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है एंड आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, या जिसको भी आप मानते हैं, एंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये जस्टिस आपके रिलेशनशिप में ही लग रहा है कि आप में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया एंड उस टॉक्सिसिटी से लड़ने की आपको शक्ति मिल रही है एंड जस्टिस हो रहा है। जहाँ तक मैं अभी पूरा आपका साल का देख पाई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें ट्विन फ्लेम एनर्जी है। अब ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या होती है, जिसमें आप अपनी एनर्जी मिरर करते हो। इसको मैं थोड़ा डीपली किसी और वीडियो में समझाऊंगी, बट ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है जिसमें आप एनर्जी मिरर करते हो। तो ये वो वाला एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जिसमें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कभी लड़ रहे हो, कभी झगड़ रहे हो, फिर साथ में हो जा रहे हो। तो ये चल रहा है, ब्रेकअप पैचअप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आने वाले साल में। नेक्स्ट मंथ देखते हैं आपका नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपके लिए आया है सन की मेन एनर्जी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है नवंबर मंथ के लिए एंड आपको बोला जा रहा है कि सिंक विद द मून एंड इसको आप सेल्फ प्लेजर भी ले सकते हो। आपके पार्टनर के साथ चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं फिर से एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने मून एनर्जी को पहचानिए। 2 फेब के मंथ में भी आपको मून एनर्जी के साथ ही कनेक्ट करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे भी फिर से आपको मून एनर्जी के साथ ही कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और बेटर वे में समझेंगे तो आप ये कर सकते हो कि फुल मून नाइट पे आप मेडिटेशन करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके नेक्स्ट मंथ में इमोशन कुछ स्टेबल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। काम स्टेबल हो गया है, फाइनेंशियली सब स्टेबल है, इमोशन वाइज आप स्टेबल नहीं हो रहे हो कहीं ना कहीं।
एंड फैमिली वाइज भी आप पे मुझे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। स्वॉर्ड्स ही बहुत हैं आपकी लाइफ में, आई फील बहुत अड़चने दिख रही हैं। फाइनली जो जो जिसके साथ भी आप अभी तक रिलेशनशिप में थे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी। अब वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो मिररिंग एनर्जी थी वो आपके सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। अब सोलमेट एनर्जी इन द सेंस ये हो सकता है कि अभी तक आप अपने फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट दे रहे थे एक दूसरे को, बट नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ रास्ता क्लियर नहीं था। बट फाइनली इस साल के आने वाले साल के एंड तक आप क्लियर हो जाओगे एंड यू विल बी टुगेदर। अब ये आप प्लान कर सकते हो अपना मैरिज या एंगेजमेंट का, जैसे कि मैंने पिछले मंथ में भी किसी ने बोला कि आपकी शादी के लिए या कुछ प्लानिंग हो सकती है, तो ये फॉर श्योर उसी के लिए है। 3 ऑफ पेंटिकल हमें बता रहा है कि आपकी कमाई पे लोगों की काफ़ी नज़र रहेगी। जैसे कि मैंने बोला ही कि ये आने वाला साल आपको फुल ऑफ अबंडेंस है आपके लिए, पैसा आता हुआ दिख रहा है, सब लोगों की आपके ऊपर ही नज़र है और देख रहे हैं कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे आपका मतलब इतना नाम हो रहा है, शोहरत हो रही है। क्या ऐसा आप काम कर रहे हो, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है, राइट। नेक्स्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इस वाले टाइम में आप उस जोन में जा रहे हो जहाँ पे आप प्रोटेक्शन चाहते हो। अब प्रोटेक्शन मैं जब यहाँ बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए आप पहले ही तैयार बैठे हो उस चीज़ के लिए, रेडी टू फाइट। ये रेडी टू फाइट वाली एनर्जी है यहाँ पे नवंबर के मंथ में। एंड जो भी आपको धोखे मिले हैं या जो जिसने भी आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, आप उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो कि मैं अब ये नहीं सहूँगा। आप जैसे कि अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, आई विल टेक चार्ज ऑफ इट, कोई इसमें कुछ बुरा नहीं कर सकता है। ये वो वाला एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल तो आपका पूरी रीडिंग अगर देखी जाए बहुत अच्छी है। ये मतलब रोलर कोस्टर की तरह मैं पूरा महसूस कर पा रही हूँ। लास्ट मंथ देख लेते हैं आपका 2025 एरीज लास्ट मंथ क्या बोलता है। दिसंबर बोलता है मैजिशियन। ये पूरा आपका साल का सार निकाल दिया यहाँ पे। मैजिशियन कार्ड होता है कि बोलता है कि तुम ही हो अपने लाइफ के कर्ता धर्ता, तुम ही हो वो जादूगर जिसके हाथ में सब कुछ है, जो तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये वो वाली एनर्जी है मैजिशियन। यू आर द मैजिशियन दिसंबर मंथ ऑफ 2025। और आपको बोला जा रहा है मेक अ विजन बोर्ड। अभी तक तो शायद आपका लक लग गया या तुक्का लग गया या अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी, जो आपने पास्ट लाइफ बोल रही हूँ, पिछले साल जो कर्म किए, जो 2024 में कर्म किए, उसका आपको फल मिल गया। बट अब आने वाले साल के लिए आपको बोला जा रहा है एक विजन बोर्ड सेट करो, लिखो और पिक्चर्स के द्वारा उसको दीवार पे या आपने कोई एक बोर्ड, कॉपी, स्क्रैप बुक कुछ लगाया है तो उसमें लिखो। ठीक है, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करो। सेकेंडली लुक टू द स्टार्स। अब ये हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है अपना हॉरोस्कोप भी चेक करिए या फिर थोड़ा आसमान की तरफ देखिए। और जब मैं बोल रही हूँ कि आसमान की तरफ देखिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर बस आसमान को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि महसूस करो कि कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पे, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ तो आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। आपका ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, राइट। आपको बोला जा रहा है कि कुछ बड़ा सोचो, बड़ा देखो। चलिए लास्ट मंथ 2025 के लिए आपके लिए 4 कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बोलती है यूनिवर्स आपको।
तो ये रहे आपके लास्ट मंथ के लिए 4 कार्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि दिसंबर मंथ में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो आपको बड़ा ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब इंसान एक लेवल की सक्सेस पे पहुंच जाता है तो मोह माया उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये वो वाला फेस है दिसंबर मंथ ऑफ 2025। आपको बोला जा रहा है स्ट्रांग एंड फर्म रहिए, वन पॉइंटेड फोकस आपको रखना है अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ना है, उसी से ही लाइफ सही रहेगी, राइट। एंड दिसंबर मंथ में अगेन फूल की एनर्जी आ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप अगेन कोई चेंज करोगे अपनी लाइफ में। बट आपको बोला जा रहा है कि अपना विजन क्लियर रखो, जो आपको चाहिए उस पर ही फोकस रखो, उसके हिसाब से ही कदम लो। डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट योर सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जाएंगी तो चलता ही रहेगा लाइफ में, बट कीप योर सेल्फ फोकस टू वन पॉइंट कि आपको चाहिए क्या है। वही ये बोल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, गोल पे फोकस रखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। आपने फूल की एनर्जी से शुरू किया था मार्च के मंथ में एंड अगेन इन दिसंबर यू आर गोइंग इनटू फूल एनर्जी। तो जो आपका एक लाइफ साइकिल था, कुछ तो पैटर्न इस पूरे साल में एक फॉलो हुआ जो ख़त्म हो गया एंड न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है अगेन दिसंबर में, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये गुड थिंग गुड के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो आपने एम्पायर बिल्ड किया, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ करी वो वापस आप ज़ीरो पे ले आओ एंड दोबारा से शुरू करो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो अपनी लाइफ में फोकस रखिए एंड फॉलो योर हार्ट एंड पाथ, कि किस चीज़ को आपको बनने के लिए आप बने हो, क्यों आए हो यहाँ पे। एंड थोड़ा अपनी मम्मी के लिए इम्पोर्टेंस बढ़ाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीमेल आपको सपोर्ट करती हैं और कहीं ना कहीं, बट आप कर नहीं पा रहे हो उनके लिए जो आपको करना चाहिए। दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप अपनी मदर के लिए कुछ करो। ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक अपनी सैलरी से कुछ भी अपनी मदर के लिए नहीं दे रहे थे। दिसंबर मंथ में आप अपनी मदर के लिए कुछ गिफ्ट खरीदें या उनको कुछ गिफ्ट करें या सैलरी से कुछ एक पार्ट दें, बट कुछ तो आप ऐसा करेंगे, जो अच्छी बात भी है, करना भी चाहिए। तो ऐसा चेक कार्ड ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, बट आई जस्ट गॉट दैट इंट्यूशन कि आपको अपनी मदर का सपोर्ट करना चाहिए, राइट। मदर को थोड़ा इम्पोर्टेंस दो, वो आपकी लाइफ में बहुत रोल प्ले करेंगी, बिकॉज एट द एंड मदर ही आपकी एक बैकबोन होती है जो आपको सपोर्ट करती है आपके किसी भी फैसले में और गाइड करती है। इवन इफ़ यू कंपेयर विद योर डैड, बट मदर विल ऑलवेज सपोर्ट यू, राइट। तो ये थी आपकी दिसंबर मंथ की 2025। ये था आपका पूरा साल 2025 का। आई होप एरीज ये आपके साथ रेजोनेट करेगा एंड आपको थोड़ा इंसाइट देगा, आपको बताएगा कि आपको अपने लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं और कैसा अगले साल का स्वागत करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and stay tuned for such more videos. I hope you enjoyed it and liked it. See you in the next video. Bye bye.